चलिए भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी करो पर बेटा। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेंटोर बेटा दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आपका। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि आज हम जो आए हैं वो आए हैं बेटा आरआरबी के बारे में बात करने के लिए। आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन निकाला है कि आरआरबी की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं और बेटा कितनी वैकेंसीज आई हैं पहले वो देख लेते हैं। तो आप देखिए 9995 यानी कि लगभग 10,000 वैकेंसीज़। कितनी बेटा? लगभग 10,000 वैकेंसीज आई हैं बेटा इस बार आरआरबी की। तो सोचिए कि कितना बड़ा मौका है आपके पास। और मैंने आपको बेटा कल भी कहा था, कल वाली वीडियो में जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें, कि अब शॉर्ट आया है, रात को 12 बजे तक बेटा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो आ गया, यानी मेरी कई बात क्या होगी बेटा, सच सच हो गई। और मैं तो कहता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ बेटा। तो जो कहेंगे वही सच होगा बेटा। तो चिंता ना करें, आपसे कहा था कि वैकेंसीज रात को 12 बजे तक आ जाएंगी, आ चुकी हैं बेटा। कितनी वैकेंसीज आई हैं बेटा? वैकेंसीज आई हैं 10,000। कितनी आई हैं बेटे? वैकेंसीज आई हैं 10,000। समझे बेटा क्या क्या हो सकता है इसमें, इसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले बेटा जो बच्चे जिनकी इंग्लिश मेरी जितनी अच्छी है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है मेरी जितनी, उनके लिए एक अच्छा मौका है बेटा यहाँ पर कुछ अच्छा करने का, क्योंकि इस पेपर में इंग्लिश नहीं आती है, केवल मैथ्स और रीजनिंग ही इस एग्ज़ाम में आती हैं। तो बेटा इस एग्ज़ाम को बड़े अच्छे से दें आप। केवल मैथ्स और रीजनिंग से ही आप आरआरबी पेपर निकाल सकते हो। प्री में 40 क्वेश्चन मैथ्स के और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं भाई। आरआरबी के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे, क्या है क्या नहीं है। इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। लेकिन सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को क्या करें बेटा, सब्सक्राइब करें। और आरआरबी के लिए बेटा जो कोर्स तैयारी करो लॉन्च किया है, तैयारी करो ऐप में जा करके बैंक का कोर्स खरीदें। ठीक है, यदि आपको तैयारी करो कि बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो यहाँ पर इस बैच के बारे में बाद में बताएंगे। पहले बात करते हैं आरआरबी की वैकेंसीज़ के बारे में कि कितनी वैकेंसीज है क्या नहीं है। देखो भाई, इंपॉर्टेंट डेट है भाई। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 7 जून से, जो कि मैंने आपको कह ही दिया था कि 7 जून से स्टार्ट होंगे। बेटा समझो, मैंने आपको, आप वीडियो जाकर देखें, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 12 बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो फॉर्म फिलिंग है वो 7 जून से स्टार्ट होगी और 27 जून तक चलेगी। यानी कि जो आरआरबी देने वाला था, जो आईबीपीएस देने वाला था, वो मैंने पहले ही आपके सामने खोल के रख दिया था। समझे मेरी बात को? यानी कि बेटा पूरी नॉलेज, पूरे गहन अध्ययन के बाद हम कभी भी आते हैं यूट्यूब पर तो पूरा देख कर आते हैं कि क्या है। ऐसे ही तुक्केबाजी में खड़े होके नहीं आते हैं। समझे मेरी बात को भाई? तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे बेटा, वो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे बेटा 7 जून से। 7/6/2024 से। अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है बेटा? 27/6, यानी कि 7 जून से 27 तारीख तक एप्लीकेशन आप भर सकते हो भाई। लास्ट डेट जो एग्ज़ाम फ़ी करने की है वो 27 जून ही है। एग्ज़ाम डेट जो प्रीलिम्स है बेटा, वो उसने कह दिया है कि अगस्त 2024। बेटा जनवरी में जब कैलेंडर आया था तभी कह दिया था कि अगस्त 2024 में क्या होगा बेटा, आपका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे बेटा? ये तो सीधी सी बात है, बिफोर एग्ज़ाम ही आएंगे। आज तक किसी भी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आफ्टर एग्ज़ाम नहीं आया है। चलिए भाई, तो फेज़ 2 का एग्ज़ाम बेटा एज पर शेड्यूल होगा कि जैसे आपका फेज़ 1 होगा उसके 25 दिन बाद मेंस होता है। क्योंकि हमें पता है कि मेंस के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, तो तैयारी करो, आपको कराता है प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी। यदि आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी आपके लिए मेंस की पजल लगातार चल रही हैं। और हम यूट्यूब पर एक फ्री बैच भी ला चुके हैं जो कि सोमवार से आने वाला है। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं कि क्या फ़ी रहने वाली है भाई। तो देखो, जर्नल या ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 850 रुपये रहने वाले हैं। SC ST और PH कैटेगरी वालों के लिए 175 रुपये रहने वाले हैं। आप फ़ी भर सकते हो, डेबिट कार्ड से भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, मोबाइल वॉलेट से, ई चालान से, कैश कर सकते हो, कार्ड फ़ी मोड ओनली। बेटा कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, कैश कार्ड फ़ी। तो फीस बेटा आपको फीस देनी है। आईबीपीएस कह रहा है आप केवल पैसे दो, कैसे देने हैं वो कैसे भी दो, हम ले लेंगे, केवल क्या दो? पैसे दो। समझ गए मेरी बात को? तो बेटा आरआरबी की जगह आ चुकी हैं, 7 जून से स्टार्ट होंगे फॉर्म, 27 जून तक चलेंगे भाई। और इसमें क्या है बेटा, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। क्या आप उस एज लिमिट में हैं जहां पर आप आरआरबी का फॉर्म भर सकते हो? तो उसकी बात भी कर लेते हैं भाई। देखो, आईबीपीएस आरआरबी 12th रिक्रूटमेंट 2024 एज लिमिट एज ऑन 1/6/2024, ये 1 जून 2024 तक मान्य होगी। तो ऑफिसर असिस्टेंट यदि पोस्ट पर आप बनने वाले हो, OA पोस्ट पर बनने वाले, तो आपकी उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए। आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट पर भर रहे हो बेटा, तो 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। आप सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड पर बढ़ोगे तो बेटा आपको 21 से 40 होनी चाहिए। समझ गए बेटा मेरी बात को? और यदि आप अदर पोस्ट पर भर रहे हो तो आपकी 21 से 32 साल होनी चाहिए।
तो यानी कि आपकी एज लिमिट है कि आप यदि ऑफिसर असिस्टेंट फॉर्म भर रहे हो तो 18 से 28 आपकी होनी चाहिए। आप ऑफिसर स्केल 1 भर रहे हो तो 18 से 30 आपकी होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 बन रहे हो तो 21 से 40 आपकी होनी चाहिए। और अदर पोस्ट के लिए भर रहे हो तो 21 से 32 आपकी होनी चाहिए। बेटा आगे बात कर लेते हैं कि आरआरबी की बेटा एक बम्पर भर्ती आई है, लगभग 10,000 वैकेंसीज, 99,195 999 वैकेंसीज, यानी कि लगभग 10,000 वैकेंसीज हैं। यानी कि बड़ा मौका है आपके पास। सोचिए इतना बड़ा मौका है, इसको बेटा खाली नहीं जाने देना है, इसको पकड़ना है। वो एक लाइन में हमेशा कहता हूँ कि यू हैव अ ड्रीम इट टू ग्रैब इट। यदि आपका कोई सपना है बेटा तो उसे जाने मत दो, नॉट लेट गो, उसको पकड़ो। हाँ, डू इट, पकड़ो उसको बेटा, ग्रैब इट। बेटा समझे मेरी बात को। तो बेटा इस बार आपकी वैकेंसी आई है 999 पोस्ट, यानी कि लगभग 10,000 पोस्ट हैं आपकी। तो पोस्ट के नाम, टोटल पोस्ट और बेटा क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ऑफिसर असिस्टेंट की 5585 पोस्ट है भाई। बैचलर डिग्री होनी चाहिए बेटा किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो जानी पहचानी यूनिवर्सिटी का नाम हो बेटा। ऐसा नहीं कि आप किसी यूनिवर्सिटी से बैचलर करके बैठे हो, एक आपकी होनी चाहिए बेटा नामी यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 की बात करूँ बेटा 3499 है। तो बैचलर डिग्री आपकी यहाँ भी होनी चाहिए भाई। बेटा बैचलर डिग्री सभी में कंपलसरी है। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर बेटा 496 है, बैचलर डिग्री आपकी यहाँ भी होनी चाहिए भाई। ऑफिसर स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बेटा 94 है, यहाँ आपकी बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कम्युनिकेशन में हो, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 1 ईयर आपका क्या बेटा पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेटा ऑफिसर स्केल 2 और चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लूँ बेटा 60 आपके लिए वैकेंसीज हैं। बेटा पास्ट सीए एग्जामिनेशन फ्रॉम ICAI से हो इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए CA बेटा होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 लॉ ऑफिसर की बात कर लूँ बेटा 30 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए बेटा, क्योंकि नाम ही लॉ ऑफिसर है, विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडवोकेट का एक्सपीरियंस भाई। ट्रेजरी ऑफिसर बेटा ये आपको पता ही है, इसमें बताने की आपको आवश्यकता है ही नहीं बेटा। अब बात कर लेते हैं बेटा कि कितनी वैकेंसीज कैटेगरी में क्या क्या हैं। कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं भाई, पोस्ट का नाम, उसमें कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज हैं, टोटल बात कर लेते हैं। समझे भाई। देखो ऑफिस असिस्टेंट में टोटल जो वैकेंसी है वो है 5585 5585, जिसमें जर्नल की हैं 2332, EWS वालों की हैं 536, OBC बेटा 1313, SC 938 और STF 466। ऑफिसर स्केल 1 की बात कर लूँ बेटा तो 3499 बेटा 3499 टोटल वैकेंसीज हैं। बेटा देखो जर्नल है 1453, बेटा EWS है 338, OBS है OBC है बेटा 955, बेटा SC है 513, ST है 240। बेटा जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 की बात कर लूँ टोटल वैकेंसीज है 496, बेटा 201431407735। बेटा IT ऑफिसर स्केल 2 की बात कर लूँ टोटल बेटा आपकी 94 वैकेंसीज हैं। 54 जनरल में है, 3 OBC में है, 3 EWS में है, 23 OBC में है, 11 SC में है और 3 ST में बेटा। इसी प्रकार से आपकी वैकेंसीज को आगे तक दिया गया है भाई। समझ गए भाई। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप अप्लाई कर लो किसी फॉर्म को, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, डाउनलोड सिलेबस आप यहाँ से कर सकते हो भाई। चलिए अपने काम की जो बात थी वो हो गई है टोटल कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई। आपकी 999 आपकी क्या है वैकेंसीज हैं। समझ गए भाई। उम्र आपकी ये होनी चाहिए, फीस आपकी ये है। तो मेरे बच्चे अब वैकेंसीज आ चुकी हैं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे वो गाना है, हाँ एक गाना मुझे याद आ रहा है कि अब ना चलेगा कोई बहाना, सजनी को है सजन के घर जाना, वो वाला गाना जो है, उसी गाने से बेटा आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है बेटा। तो जी जान से लग जाओ बेटा। देखो तैयारी करो, आपके साथ पूरी तरह से पूरी टीम हमारी समर्पित है आपके लिए, तो आपको केवल तैयारी करनी है। अब बात करें जरा हम कि बैंकिंग के लिए क्या कर सकते हैं। अब भाई देखो, अब आपका एग्ज़ाम है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, उसने कह दिया ये जनवरी में ही निश्चित हो गया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। अब अगस्त में एग्ज़ाम है तो जून और जुलाई आपके पास 2 महीने हैं। तो पहली बात तो बेटा आप कुछ नया नहीं पढ़ें, जिन टीचर से आप पढ़ते आ रहे हो उनसे ही पढ़ते रहें बेटा। केवल क्वेश्चंस करें, आप अपने कंसेप्ट चेंज ना करें, अब केवल क्वेश्चंस करें और जहाँ से मिले वहाँ से करें बेटा। अब तैयारी करो, आपके लिए क्या कर रहा है इस बीच में बेटा, तैयारी करो आपके लिए यूट्यूब पर। पहले तो बेटा मैं ही आपको मेंस की पजल कराता हूँ यूट्यूब पर, 12 से 1 के बीच आप जाओगे तो तैयारी करो यूट्यूब चैनल पर। मेंस की पजल की अलग से ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं ही आपको वहाँ मेंस की पजल करा रहा हूँ।
अब बेटा और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्री के लिए ला रहे हैं सोमवार से बेटा हम आपके लिए यूट्यूब पर फ्री बैच, जहां आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे, आप क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या लिया जा रहा है, यूट्यूब पर फ्री बैच लाया जा रहा है बेटा। आपकी मेंस की पजल कराई जा रही हैं। सचिन सर भी जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है, हमने बात की है मैथ की क्लासेस लाने के लिए, मैथ की डीआई सॉल्व कराने के लिए, जो कि मेंस लेवल की होती हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी करो आपके साथ जुटा हुआ है पूरी मेहनत से। तो आपको भी बेटा जुटना है। तैयारी करो के ऐप में आप जा सकते हो, तैयारी करो ऐप को खोलिए बेटा। जो आपको लोगो यहाँ दिख रहा है, ऐसा लोगो आपको आएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से हमारा बेटा पेड बैच भी आता है तैयारी करो का। वहाँ से बैंकिंग का पेड बैच भी ले सकते हो और वहाँ पर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, लाइव बैच भी अवेलेबल है। तो वहाँ से आप बैंकिंग का बैच ले सकते हो भाई। वहाँ से आप लॉग इन करोगे, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी आपको वहाँ पर। आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बैंकिंग के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। यदि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो आप तैयारी करो ऐप में जाइए, वहाँ लॉग इन कीजिए, आपको एक्सेस जैसे मिलेगा, जो भी उसका वो होगा बेटा पूरा फॉलो ऑन होगा, उसको पूरा करते हुए आपको एक्सेस मिलेगा। तो बेटा मॉक टेस्ट लगाएं। ये आप तैयारी करो के पहले सदस्य हैं, तैयारी करो ऐप आप चला रहे हो तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटे कि आप तैयारी करो, आपके साथ पूरी तरह जुटने को तैयार है, केवल आपको मेहनत करनी है। और जितना भी आया है, जो काम की चीज़ें आपको बता दी है मैंने, अब कितने कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए अब डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सूचना थी, और बेटा इसके बारे में आपको कल ही बता दिया था कि रात को 12 बजे तक आपके लिए क्या जाएगा बेटा, आरआरबी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि आ चुका था भाई। समझ गए मेरी बात को? तो समझे, आरआरबी का मैंने आपको बता दिया है बेटा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, इतनी ही वीडियो, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच बेटा। आपसे फिर मिलेंगे सोमवार को यूट्यूब पर लाइव बैच, फ्री बैच के साथ। 12 से 1 लाइव आना ना भूलें बेटा, सभी 12 से 1 तैयारी करो, यूट्यूब पर आएँ, मेरे साथ जुड़े बेटा। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त दिलीप, ठीक है भाई। थैंक यू क्लास।